नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। विवाह शादी के बाद जैसे बारात लौट जाती है, लड़की वालों का घर आंगन बल्कि मोहल्ला में जो सन्नाटा आता है, इलेक्शन 2024 के गुजर जाने के बाद, मतगणना का परिणाम आने के पश्चात वही स्थिति बनी हुई है। एक वैसे ही स्थिति बन जाती है कि चर्चा करें तो किस पर करें, किस बात की चर्चा करें। इलेक्शन का परिणाम आया, कहा जाता है सभी खुशी खुशी हैं, सब खुश है। भारतीय जनता पार्टी के भी 242 सीट आ गए, थोड़े और आ जाते तो और खुशी की बात होती। ये नीतीश कुमार के 12 सीट आ गए, चलिए ठीक है। तो उधर तेलुगु देशम पार्टी के उनके भी 16 सीट हैं और जेडएस पार्टी, इस प्रकार से कई पार्टियों को मिलाकर के एनडीए ने 272 के पार कर गया। यानी इनकी स्पष्ट मेजॉरिटी आ गई, सरकार बनाने के लायक, सरकार बनाने के योग्य सरकार बना सकते हैं। तो भाई इसीलिए तो लड़ाई गया था, चुनाव हुआ था। एनडीए और इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन हार गया, एनडीए जीत गया। तो चलो, ईडी गठबंधन में भी खुशी है कि कांग्रेस के दिन अच्छे आए, कांग्रेस ने अच्छी सीटें हासिल की, लगभग 100 तक की संख्या पहुंच गई होगी या उससे कम। उत्तर प्रदेश में सपा ने भी अपने दिन लौटा लिए, वो भी खुश है। हर व्यक्ति खुश है जो चुनाव से जुड़े हुए हैं। चुनाव कमीशन वह भी खुश है कि इस बार के चुनाव में कहीं कोई झमेल पैदा नहीं हुआ, कहीं किसी भी प्रकार के कोई सवाल नहीं खड़े किए गए। यहाँ तक कि ईवीएम की मशीन भी खुश है कि उस पर भी किसी ने नहीं कहा कि इसे हैक कर लिया गया, वह भी खुश है। हर स्थान, हर संस्थान में खुशियाँ देखी जा रही है। ना खुश कोई है तो इस देश का एक बड़े समुदाय का मतदाता प्रसन्न नहीं है तो हिंदू मतदाता क्यों प्रसन्न नहीं है? उनकी अप्रसन्नता का कारण यह है कि वो आलसी हैं, वो आलस्य में रह गए। इलेक्शन के दिन उनको ताप लगी थी, बहुत लू चल रही थी, बहुत ब्याह शादी उत्सव के दिन थे, कैसे वोट देने जाते। दूसरी ओर दूसरे समुदाय के लोग सवेरे से शाम तक उनका एक ही काम था, वोट देना, जिसकी कि वो तैयारी कर रहे थे, जिसकी कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे। और विशाल, इस देश के विशाल मतदाताओं का एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग, सीधा बोलिए हिंदू समाज, संवेदना शून्य। इलेक्शन है तो है, जरा ब्रश करके जाएंगे, जरा चाय पी लेते हैं, चाय पीते जरा स्नान ही कर लेते हैं, स्नान करते धूप बहुत हो गया है, अब दोपहर वो जलपान वगैरह कर लिया, भोजन किया, फिर आलस्य आया, जब सो लिए, शाम तक जाएंगे, 3 बजे देखते हैं कि बहुत अभी तक लू लपड़ चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है। और इस प्रकार से वे शाम तक भी अपने निकट के मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके। नतीजा 10-15% वोट कम गया, एवरेज औसतन 10-15% वोट कम गए। ये कौन हिंदू थे? ये सभी प्रकार के हिंदू नहीं थे। ये वह हिंदू थे
जो समाज में मोदी के द्वारा परिवर्तन चाहते थे और उस परिवर्तन पर खुश थे, समाज में योगी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति बड़ा खुशियां व्यक्त कर रहे थे और चाह रहे थे कि मोदी ऐसा ही करें, योगी ऐसा ही करें। समाज में योगी जी द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न थे और चाह रहे थे योगी जी ऐसा ही करें। सीना गर्व से फूल रहा था। ये वे हिंदू थे। अन्य हिंदू जो योगी को पसंद नहीं कर रहे थे, मोदी को चाह नहीं रहे थे, वे तो मतदान केंद्र पर अपने समय से थे। और मुस्लिम समुदाय के वोटर्स, स्त्री पुरुष, उनके तो कहने ही क्या है। एक अच्छी खासी आबादी इलेक्शन में मतदान करने में अपनी अभिरुचि नहीं दिखा सके। नतीजा सामने है। सरकार तो ये एनडीए की बन जाएगी, सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन सरकार में क्या वही जोर रहेगा? 370 को हटा दिया गया। सरकार में क्या वही जोर रहेगा कि पाकिस्तान डर जाएगा और अभिनंदन को वापस भेज देगा? सरकार में क्या वही प्रभाव रहेगा कि चाइना बॉर्डर पर भारत का सैनिक आंख में आंख डाल करके चीनी सैनिकों को नीचे किए हुए है, पीछे किए हुए है, खड़े है, या फिर भाग आएगा वहां से? क्या होगा? इतना मनोबल हम गिरा दिए अपने उस पार्टी का जो हमारा वो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा था, जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति, उसकी रक्षा के लिए, भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए, भौतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार से प्रतिपूर्ण, समर्पित और प्रतिबद्ध था। लेकिन हम क्या किए? प्रतीक्षा किए कि थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा स्नान कर लेते हैं, स्नान हो गया तो जलपान भी कर लेते हैं, जलपान किया, इधर उधर गए तो थोड़ा भोजन भी कर लेते हैं, और वो अपना वह दिन गंवा दिया जिस दिन मतदान का था। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एनडीए का जो 294 या 95 सीट आया है, निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए काफ़ी है, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि जो 55 और 50 सीट, जैसा कि मैंने बताया, खुद भारतीय जनता पार्टी 240 या 42 सीटें लाई हैं, अर्थात पूर्ण बहुमत से कम, पूर्ण बहुमत से कम 272 लानी चाहिए थी। 30 सीटें और आ जाती, 31, जो बहुत आसान थे। वो सीटें थी अपनी, हमने जानबूझ करके खोया है। खैर, अब जो सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी? अब तो एक दबाव की सरकार रहेगी, या न भी दबाव दें तो जेडीएस और टीडीपी, जो तेलुगु देशम पार्टी है दक्षिण की, इन पार्टियों ने कह दिया है कि भैया हम तो आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन मेरे प्रदेश में मुसलमानों के भी वोट मिलते हैं, हम मुसलमानों के भी चहेते हैं। वैसा कोई कार्यक्रम जो हमारे ये राज्य के जनता को नापसंद हो तो मतलब कि वैसे कार्यक्रम को मोदी जी नहीं लागू कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन का? तो फिर क्या होगा वो समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाले थे? और इसी तरह से ऐसे बहुत कड़े कड़े नियम जिसमें कि भारत में भारतीयता झलकता, दिखता, चमकता। ये तीसरी बार में 2 बार में मांझ दिया गया था और तीसरी बार में चमकाने की बात थी। कहा जा रहा था कि 4 जून से काम पर लग जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को पकड़ असली जड़ तो भ्रष्टाचार ही है, और भ्रष्टाचारियों की जमात मिलजुल करके ले आया है। क्या होगा?
भ्रष्टाचारी तत्व जितने भी शामिल हैं, इंडी गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा, उनके भी लगभग 231 सीटें आ गई हैं। यदि इधर से कोई पलटी मार दे सॉलिड होकर के, यद्यपि ऐसा नहीं होगा। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेले हैं अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, किसी में साहस नहीं होगा कि वो इधर से उधर जा सके। लेकिन एक बात, तब तो सरकार बना लेंगे ईडी गठबंधन वाले। कुछ पर्यवेक्षकों का तो कहना है कि मोदी ऐसी सरकार बनाए ही ना जैसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 99 से 2004 तक चली थी। कभी समता का बखेड़ा, कभी ममता का रूठना, उसको मनाना, कभी जयललिता को समझाना। बहुत परेशान थे। समता, जयललिता और ममता, और यहाँ जेडीएस, टीडीपी और जेडीयू है। जेडीयू तो फिर भी ठीक है, लेकिन जेडीएस और टीडीपी का ध्यान रखना होगा कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन और ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिन्हें मोदी जी ने करना था। बहुत सारी योजनाएं थी जिन्हें लागू करने थे। 400 पार की बात एक उत्साह की बात थी और सबके साथ एक विकास की ओर दौड़ने के ललकार के उद्बोधन थे। यह आशय थोड़ी न था कि 400 पार तो कहीं रहे हैं तो मुझे घर से निकल करके वोट देने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो जैसा भी सरकार जो बनेगी उस सरकार को स्वीकार करना होगा। आप भी अपना विचार दीजिए इस संदर्भ में क्या किया जाए। मोदी जी सरकार, लेकिन कहते हैं कि नहीं, मोदी जी को तो सरकार बनाने ही चाहिए। तो मोदी जी को सरकार जब बन जाएगी तो जोगी जी के तेवर में अब पहले वाला धार रहेगा। बुलडोजर इस प्रकार से चलेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें ले आई हैं, उनका दबाव रहेगा। अभी भी सुधरिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।